नमस्कार। नंबरों की दुनिया में आप किसी भी डेट को पैदा हुए हैं, किसी भी मंथ में, किसी भी ईयर में पैदा हुए हों, आपकी डेट ऑफ बर्थ को एक सिंगल डिजिट पे लाकर नंबर 1 टू नंबर 9 के बीच में ही एनालिसिस किया जाता है। तो जब पूरी दुनिया, पूरी नंबरों की दुनिया 9 नंबरों में ही सिमटी हुई है, तो आपका नंबर क्या आपकी फेलियर या सक्सेस की गारंटी दे सकता है? क्योंकि हर नंबर की अपनी खूबसूरती होती है, अपनी कमियां होती हैं, और हर नंबर के किसी ना किसी फेमस इंसान को हम जरूर जानते होंगे। नंबर 1 के मुकेश अंबानी, नंबर 2 के शाहरुख खान, नंबर 3 के वॉरेन बुफे, नंबर 4 के किशोर कुमार और न जाने कितने ही। तो क्या हर नंबर 1 से रूल्ड इंसान मुकेश अंबानी जितना सक्सेसफुल हो पाता है? क्या हर नंबर 2 से रूल्ड इंसान शाहरुख खान जितना पॉपुलर है? आप अगर अपने आसपास भी ऑब्जर्व करेंगे तो सेम नंबर के 2 इंसान, उनकी पर्सनैलिटी, उनका बिहेवियर अलग होता है। उनके लाइफ को जीने का अंदाज, उनकी सक्सेस, उनके फेलियर भी अलग अलग होते हैं। तो जब हर नंबर हमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक देता है, तो क्यों 2 सेम नंबर से रूल्ड इंसान सेम लाइफ नहीं जीते हैं? आज मैं आपको इन सवालों के जवाबों के साथ साथ वो रेमेडीज भी दूंगी जिससे आप किसी भी नंबर से रूल्ड हो, आप अपने नंबर्स का पूरा पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। देखिए, नंबर्स तो 1 से 9 तक में ही सिमटे हुए हैं, लेकिन हमारे पास राशियां 12 हैं। ह्यूमन बिहेवियर की हाल ही में एक स्टडी में बताया गया है कि ह्यूमन टाइप्स 4 होते हैं। कुछ साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन पर्सनैलिटीज 4 नहीं, सिर्फ 5 होती हैं। और साइकोलॉजी में ब्रेक्स के हिसाब से देयर आर 16 पर्सनैलिटी टाइप्स। तो आपका नंबर आपको वो देता है जो जिसके साथ आप पैदा हुए हैं। लाइफ में हमें वो सारी चीजें नहीं मिलती हैं जो हम चेंज कर सकें। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे हमारा कंट्रोल है। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका ज़ोडिएक साइन, आपके पेरेंट्स, इन चीजों को हम चेंज नहीं कर सकते, और ये हर एक पे लागू होता है। तो आखिर क्या रीजन है कि कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग कुछ नहीं कर पाते? आई एम श्योर बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि जिनके पास सुख सुविधाएं हैं, जिनके पास सपोर्ट है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं। आज मैं आपको इन नंबर्स की वो सीक्रेट चीजें बताऊंगी जिसे यूज करके आप अपनी लाइफ में, आप चाहे किसी भी नंबर से रूल्ड हो, आप अपनी लाइफ का बेस्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारे बर्थ नंबर, हमारा प्राइमरी नंबर, हमारा लाइफ पाथ नंबर या हमारा ज़ोडिएक साइन हमको एक अपॉर्चुनिटी देता है। सिर्फ हमारे नंबर्स नहीं, हमारी लाइफ भी एक मिक्स्ड बैग है जो फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, चॉइसेस और ऑप्शंस देती है। अगर नंबर 1 से रूल्ड इंसान, उसको ये पता है कि उसके पास एक लीडरशिप क्वालिटी है, ये उसकी खूबी है, लेकिन साथ ही साथ उसको ये पता है कि डोमिनेट करना उसकी कमी है। आप ये दोनों चेंज नहीं कर सकते, लेकिन दोनों को इंटेलिजेंटली यूज जरूर कर सकते हैं। अगर आप एक टीम को, एक कंपनी को लीड कर रहे हैं, तो आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता कि आपका बिजनेस कैसे चलाया जाएगा। वहां पे लीडरशिप क्वालिटीज एब्सोल्युटली आप अपनी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। रही बात डोमिनेशन की, तो डोमिनेशन कहीं कहीं अच्छा होता है जब आपको पता है कि एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में, चाहे वो वर्क हो या कोई और, उसमें एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन जरूरी है। अगर उसे मेंटेन करने के लिए, काम को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको अपनी टीम पे डोमिनेशन दिखाना भी पड़े फॉर गुड, ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आउट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक आप अपना सेम डोमिनेशन अपने घर में भी दिखाते हैं, अपने बच्चों पे दिखाते हैं, अपने परिवार पे दिखाते हैं, तो वहां पर
आप कहीं ना कहीं वो कनेक्ट खो देते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली और आपका बिजनेस दोनों पैरेलल नहीं है, दोनों ज़रूरी हैं और दोनों सिक्के के अलग अलग पहलू हैं। अपने नंबर्स की खूबियों को यूज़ करके और अपनी कमियों को परख के अगर हम अपने नंबर्स का सही इस्तेमाल करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें कोई भी सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकता। लेकिन सिर्फ नंबर्स आपकी सक्सेस या फेलियर के जिम्मेदार नहीं हैं। आप किन लोगों के साथ रहते हैं, किस माहौल में रहते हैं, कौन सी चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, कौन सा थॉट, कौन सा बिलीफ प्रैक्टिस करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, अगर सिर्फ नंबर ही काम करते, तो हमारे पास नंबर 2 के 2 फेमस लोग जो अलग अलग हैं वो नहीं होते। नंबर 2 के मिस्टर अमिताभ बच्चन, जिन्हें हम सब जानते हैं, और नंबर 2 के ही हिटलर, दोनों ही किसी न किसी वजह से फेमस हैं। और आपको भी पता है कि आप कौन से तरीके का फेम अपनाना चाहेंगे। आप हिटलर बनना चाहते हैं या आप अमिताभ बच्चन बनना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। सिमिलरली नंबर 9 के 2 अलग अलग लोग, एक नीरव मोदी और एक पीटी उषा, दोनों ही नंबर 9 के हैं। पीटी उषा ने भाग के देश का नाम रोशन किया, भागे तो नीरव मोदी भी, लेकिन नॉट फॉर अ वेरी गुड रीजन। आपके नंबर की एनर्जी आपको किसी न किसी तरह से मोटिवेट करती हैं कुछ करने के लिए। लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी एनर्जी किस चीज के लिए इस्तेमाल हो सकती है, ये जानते हुए भी कि आप उसे सही चीज में इस्तेमाल करना चाहते हैं या गलत चीज में, ये आपका डिसीजन है। नंबर 9 की ही बात करें तो प्रियंका चोपड़ा ने देश का नाम रोशन किया, हम सबको पता है क्यों। और नंबर 9 के ही विजय माल्या, वो भी फेमस हैं फॉर नॉट सो फेमस रीजंस। नंबर 9 के ही वीरप्पन हैं, जो कुख्यात अपराधी थे, और हम सबको पता है कि वो किस वजह से उन्होंने नाम कमाया था। 5 अलग अलग लोगों की जिनके मैंने एग्जाम्पल दिए, उनको सेम नंबर रूल करता है, उन्हें सेम एनर्जी रूल करती है। लेकिन आप अपनी एनर्जी को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आपके सक्सेस और आपकी फेलियर का एक बहुत बड़ा रीजन सिर्फ आपकी चॉइसेस नहीं होती हैं, आपकी क्लैरिटी होती है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं। अपने नंबर्स को आधार बना के या तो आप उन्हें अपने फेलियर का रीजन बता सकते हैं और या अपने सक्सेस का स्ट्रेंथ। एक एग्जाम्पल दूंगी, थोड़ा फनी है बट मेरे ख्याल से ये बात जस्टिफाई करने के लिए काफ़ी है। आपके फ्रिज में बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपके किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ इस्तेमाल करके क्या बनाना है। आप सही इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके एक अच्छी डिश एक अच्छी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। वहीं 4 अलग अलग चीज़ें मिक्स करके कुछ ऐसा बना सकते हैं जो शायद डिजास्ट्रस हो या किसी के काम ना आए। ठीक उसी तरह से हमारे नंबर्स हमें एक मिक्स्ड बैग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, मिक्स्ड बैग ऑफ पोटेंशियल, कमजोरी या आप स्ट्रेंथ जो भी कह दीजिए, वो प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए जब न्यूमरोलॉजी में करियर एडवाइस दी जाती है तो किसी एक बच्चे के लिए कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रीम नहीं बताई जाती है। कोई एक इंसान मल्टीपल फैसेट से, मल्टीपल खूबियों से अपने आप को निखार सकता है। इसलिए हर नंबर 9 का इंसान स्पोर्ट्स में नहीं होता और हर नंबर 2 का इंसान राइटर नहीं होता।
नंबर 9 को स्पोर्ट्स में जाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि अगर वो अपना वो एंगल पॉलिश करके अगर वो स्पोर्ट्स में जाते हैं तो वो उनके लिए बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि मार्स की एनर्जी उनको ड्राइव करेगी टू बी मोर एंड मोर एनर्जेटिक इन दैट फील्ड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर नंबर 9 स्पोर्ट्समैन है, हर नंबर 7 साइंटिस्ट है और हर नंबर 3 बिजनेसमैन। नंबर 9 से रूल्ड गुलजार साहब, उनके गीत आज भी संगीत की दुनिया में एक ऐसे गीतकार हैं जिनका कोई भी मुकाबला नहीं है। वो एक नंबर 9 है, लेकिन उन्होंने अपनी एनर्जी वहां यूज की जहां उन्हें लगता था कि वो यूज कर सकते हैं। गुलजार साहब नंबर 7 भी हैं। नंबर 7 के लोग बहुत रिसर्च करके अपना काम करते हैं। गुलजार साहब साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन वो अपने काम में रिसर्च जरूर करते हैं। गुलजार साहब एक लियो भी हैं जो नंबर 1 से रूल्ड हैं, और ऑफ कोर्स वो अपनी इंडस्ट्री में किसी राजा से कम नहीं है। आपको अपने नंबर्स का पोटेंशियल देख के आपको ये डिसाइड करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप जिस माहौल में रहते हैं, अगर कोई नंबर 2 का इंसान जो कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, अगर किसी बिजनेस फैमिली को बिलोंग करता है और डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि उसे क्या करना है, लेकिन उसे उस बिजनेस में ही रहना है, तो वो इंसान अपनी क्रिएटिव एंगल को बिजनेस में इनकॉर्पोरेट कर सकता है। डिपेंड करता है कि आप में वो क्लैरिटी है या नहीं कि आप बिजनेस में रहना चाहते हैं या नहीं। लेकिन अगर आप अपने आप को, एक नंबर 2 का इंसान अगर फोर्सफुली किसी ऐसे बिजनेस में या किसी ऐसे करियर में अपने आप को फोर्सफुली या मजबूरी में इन्वॉल्व करता है जो उसका इंटरेस्ट एरिया ही नहीं है, तो नो मैटर आप किसी भी नंबर के हों, आप कभी भी उसमें सक्सेस नहीं पा पाएंगे। एक सिंपल रेमेडी अगर आपको अपने नंबर्स को अच्छे से यूज करने के लिए चाहिए, तो पहली रेमेडी ये है कि आप अपने नंबर्स को एनालाइज करें। अगर आप अपने बच्चों के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए भी, और अगर आप ऐसी स्टेट में हैं जहां आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके इंटरेस्ट एरिया क्या है। आपके नंबर्स के हिसाब से आपका इंटरेस्ट एरिया कौन सा सपोर्टिव होगा। उसके बाद आप ये डिसाइड करिए कि आपका नाम एक अच्छे हारमोनियस नंबर पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए, अगर आपका नाम आपके एक फेवरेबल नंबर पे आता है, क्योंकि फेवरेबल नंबर एक नहीं कई हो सकते हैं, अगर वो फेवरेबल नंबर पे आता है तो 50% काम हो जाता है, 50% आपको करना पड़ता है। एक अच्छा नंबर एक सपोर्ट है, एक लक फैक्टर है जो आपके हार्ड वर्क को अपनी मंजिल तक ले जाने में सहायता करेगा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल कि सपोर्टिव नंबर, फेवरेबल नंबर आपके लिए फेवरेबल है या नहीं, ये भी डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक नंबर 5 हैं, आपका नाम भी नंबर 5 पे ऐड होके आता है, आपको लगता है कि एक अच्छा नंबर है, लेकिन साथ ही साथ आप एक नंबर 2 भी हैं। नंबर 2 को यूजुअली थोड़ा सा कंप्लेसेंट, थोड़ा सा लेजी माना जाता है, और अगर एक नंबर 2 से और नंबर 5 से रूल्ड इंसान का नाम भी नंबर 5 पे आ रहा है, तो वो उसको थोड़ा सा और इनडिसाइसिव बनाता है। नंबर 5 के साथ ऑलरेडी ये प्रॉब्लम है कि वो थोड़े से स्केप्टिकल होते हैं, वो फोकस नहीं कर पाते, वो बहुत जल्दी इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। नंबर 2 के साथ प्रॉब्लम है कि वो एक जगह बहुत देर तक स्थिर नहीं रह पाता, फोकस नहीं करता, इंटरेस्ट लूज कर देता है। और अगर आपके नाम की वाइब्रेशन भी आपकी उसी क्वालिटी को एनहांस कर रही है, तो आपका नाम आपको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा है। इनफैक्ट आपका नाम आपके लिए डिस्ट्रक्टिव तरीके से काम कर रहा है, और फिर शायद आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि नाम आपके हिसाब से तो अच्छे नंबर पे है, बट फिर भी वो सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आपके नंबर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, आप उसमें से पिक कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। एक नंबर 2 का इंसान क्रिएटिव होता है, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा कंप्लेसेंट और लेजी भी होता है, डे ड्रीमर होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नंबर 2 के इंसान फोकस नहीं होते हैं या डेडिकेटेड नहीं होते हैं।
आप अगर लाइफ में कुछ करने की ठानते हैं, आप अगर नंबर 1, नंबर 2 हैं, तो आप स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन या फोकस की एक्सरसाइज से अपना वो वीक पॉइंट साइडलाइन कर सकते हैं। ऐसी कोई कमी नहीं है जिसको ओवरकम नहीं किया जा सके। और अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो कम से कम अपने नाम को एक अच्छे नंबर पे लाने की कोशिश ज़रूर करें, जिससे हाफ वर्क हो जाता है। कम से कम आपके नंबर की एनर्जी आपको एक सही डायरेक्शन में पुश ज़रूर देती है। लेकिन मैं फिर वही कहूँगी कि सिर्फ अच्छे नंबर, अच्छा नाम, अच्छी हार्मनी होने से आपकी सक्सेस या फेलियर की गारंटी नहीं है। अदरवाइज हर नंबर 1 का इंसान सक्सेसफुल होता और हर नंबर 8 का इंसान स्ट्रगल ही कर रहा होता। हमारे पास हर नंबर के, हर तरीके के लोग हैं जिन्होंने हमें अलग अलग तरह से गाइडेंस या अलग अलग तरह से एग्जाम्पल सेट किए हैं। इसीलिए अपने नंबर्स की एनर्जी और उसकी पावर को अंडरस्टैंड करके अपनी लाइफ के सही डिसीजंस लीजिए। आई विश यू ऑल very best. Thank you.